कहानी राजा की चिंता। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य खुशहाल था। धन्य धन्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गईं। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्चा कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया, स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी चिंताओं उसको भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालात से परेशान था, लेकिन जब भी वह राजमहल में माली को देखता वह आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी छककर खाता था और पेड़ के नीचे मज़े से सो जाता था। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन उसके दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह समझ गए। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोले, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। इस अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा। फिर साधु बोले, तो फिर ऐसा करो कि अपना चिंता का भार मुझ पर सौंप दो। राजा तैयार हो गए और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा ने बोला, सोचता हूँ कि अब कोई व्यवसाय कर लूँ, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। राजा ने उत्तर दिया, तो कोई नौकरी ही कर लूँगा। ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा। राजमहल में रहकर मेरी ओर से तुम राजपाट को संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल में आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं। तुम्हारी नींद का क्या हाल है। गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद से सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूँ। फिर यह परिवर्तन कैसे। ये मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुम काम को बोझ समझकर करते थे और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, लेकिन राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य को कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जीवन में कभी भी काम करे अपना कर्तव्य समझकर करे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जीवन में जो भी काम करे अपना कर्तव्य समझकर करे, ना कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का तरीका है।